और वहां के मुसलमान जानते हैं, नमक हराम मुसलमान भारत ने ही मैंने पैदा किया, वो नमक हराम मुसलमान ये जानता कि भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक है। वो ये भी जानता कि यहाँ अगर हम ऐसा करेंगे तो वहां वैसा होना है। तो ये कौन सी इस्लाम मुसलमान की मोहब्बत है? यहाँ हिंदू जो हमला शुरू कर दिया, जो तस्वीरें आने लग गई, और अभी खैरियत मनाइए कि माहौल खराब नहीं हुआ है। भारत का एक अलग मिजाज है, अगर खराब हो जाए तो क्या होगा? बांग्लादेश के नामर्द फौजियों की हिम्मत है कि भारत में आके कुछ बोल दे। तो मौलाना बोले हम नमाज नहीं पढ़ाएंगे, वो भाजपा का वोटर था। हदीस में लिखा कि मारे उल्टा टांग के, कहाँ हदीस में लिखा कि भाजपा को वोट देगा तो नमाज नहीं पढ़ोगे, और सपा को वोट देगा तो उसके चालीसवां भी तुम ही कराओगे, कुरान खानी भी कराओगे तुम ही, बड़का ठेकेदार हो गया। मोदी जी आए हैं प्रशांत किशोर की वजह से, ठीक है, उसने ही अंदर खाने जाल बुनाता मुसलमानों के खिलाफ, क्या क्या स्लोगन होंगे वो प्रशांत किशोर ने तय किया था। कितना जहर होगा उसके दिमाग में, सोचिए। वो फोटो आप लोगों ने देखे क्या? सब मुसलमान उसके लिए कुरान खानी कर रहा, दुआ कर रहा, या अल्लाह इस बार प्रशांत किशोर जहन्नम में जाएगा। मुसलमान, इसका दिमाग एक फ्यूजे उड़ गया है, इसका तारे शॉर्ट हो गया। रांची में बेड भी नहीं है खाली के भर्ती कराया जाए। जितने लीडरान हैं और जितने मुफ्तियान हैं, लंबे कुर्ते वाले, सब उसी के पीछे भागे जा रहे हैं। कुरान खानी हो रही है, मजलिस पे दुआएं हो रही है, और सियासी मंजरनामा और खंजरनामा, ये सब पूरी प्रोग्राम चल रहा है बिहार में। ये पागलपनी जब तक मुसलमानों का खत्म नहीं होगा तब तक मुसलमान कूटे पीटेगा बराबर एकदम। मुसलमान क्यों टारगेट क्यों कर रहा है वहां, हिंदुओं को क्यों टारगेट कर रहा है? यही तो मैं पूछ रहा हूं, क्यों टारगेट कर रहा, क्यों नहीं करेगा? जब इसको अकल ही नहीं है, सियासी शऊर ही नहीं है, इसके पास कोई दूरअंदेशी है ही नहीं, ये भैंसा खाता है और भैंसा जैसा ही अमल करता है। मुसलमान से सिर्फ वोट ले सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। भैंसा खाता है, यूजलेस है। जैसे सर्कस वालों ने भैंसा को कहा नो एंट्री, कुत्ता बिल्ली सब चल जाएगा, हमारे यहाँ भैंसा नहीं चलेगा, वैसे पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा हिंदू सिख ईसाई जैन पारसी सब चलेगा, मुसलमान नहीं चलेगा। जो मुसलमान टोकरी भर भर के जिस सेकुलर पार्टियों को वोट देता है वो भी कह रहा नहीं चलेगा। वोट दे सकते हो तुम, इस्तेमाल तुम्हारा हम नहीं करेंगे, तुम इस्तेमाल के लायक ही नहीं हो, यूजलेस हो, तुम्हारी कोई राय हमने सुनने के लिए तैयार नहीं। जरा किसी पॉलिटिकल पार्टियों की जो मशावरती कमेटी होती है उसमें किसी मुसलमान का नाम बता दीजिए। उनको आना, मुसलमानों को भी आना चाहिए, हिंदुओं के पक्ष में उतरना चाहिए, जमात इस्लामी को आना चाहिए था, जमीयतुल उलमा को आना चाहिए था, तमाम तंजीमों को आ जाना चाहिए सड़क पर। ये ड्रामा अगर आप रोहिंग्या के हक के लिए, रोहिंग्याओं के लिए वाजफ्ता धरने प्रदर्शन हुए थे, उनको रहने दिया जाए, बर्मा में अत्याचार बंद हो, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों मुसलमानों का है? हमको प्यार पसंद है, सुकून पसंद है, अमन पसंद है, चैन पसंद है, तो दूसरों के लिए बदअमनी आप पसंद करेंगे? बांग्लादेश के हिंदू के लिए बदअमनी है और आप पसंद कर रहे हैं। एक शायर ने शेर कहा कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी, इमलाक भी, जागीर भी फितना, नाहक पे उठे गर तो शमशीर भी फितना, और शमशीर क्या है, नारे तकबीर भी फितना। तो ये जो नारा लगा रहे हैं ये फितने वाले नारे तकबीर है, ये इस्लाम वाला नारे तकबीर नहीं है। ये जो शमशीर उठा रहे हैं ये इस्लाम के लिए नहीं उठा रहे हैं, ये गुंडागर्दी के लिए उठा रहे हैं, ये चड्डी बनियान लूटने के लिए उठा रहे हैं, ये दुकान के कपड़े लूट रहे हैं, ये दुकान से राशन लूट रहे हैं, ये फ्रिज और टीवी लूट रहे हैं। बांग्लादेश के माँ ने दूध पिलाया था उस हरामखोर जो आज हिंदू पर हमला कर रहा। मैं उस बच्चे से पूछता हूं, तूने बर्मा पे क्यों नहीं हमला किया बे? तेरे बगल में इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा था, मुस्लिम महिलाओं की इज्जतें लूटी जा रही थी, मस्जिदों में आग लगाई जा रही थी, ना मर्दो, तब तुम क्यों नहीं हमला कर दिया उस पर, बर्मा वालों पर, बर्मा की फौज पर? आज निहत्ते और मजबूर हिंदुओं पर हमला करके तू मर्द बन रहा, और निहत्ते और मजबूर हिंदुओं को के मंदिरों को जलाकर तू अपने आप को इस्लाम का सिपाही दिखा रहा। लानत है तेरे ऐसे इस्लाम पर होने, तुझसे अच्छा है ना होना, धरती से ऐसे मुसलमानों का मिट जाना बेहतर है, धरती पर ऐसे मुसलमानों का रहना बेहतर है। अगर बर्मा पर यह हमला करता तो हम इसको मुजाहिर कहते, बर्मा पर यह हमला करता और रोहिंग्याओं को बर्मा में ही रोक कर दिखा देता, वहीं उसको उसका हक दिला देता, तब हम मानते मर्द की औलाद और मुसलमान है और बड़ा इस्लाम का फॉलो करने वाला। और वो जो गोल टोपी वाला मौलवी जिसका वीडियो वायरल हो रहा, बड़ी लंबी तकरीरें हिंदुस्तान और हिंदू के खिलाफ कर रहा, मैं पूछता हूं तू जाकर बर्मा में कर देता ना भाई, हिंदुओं पर हमला करके, वो भी निहत्ते हिंदू पर, मजबूर और मजदूर हिंदुओं पर, तू अपने आप को शेर बन रहा।
मैंने डाकुओं का गिरोह है जो हमला कर रहा है, ये लुटेरों का गिरोह है जो हमला कर रहा है, ये वो गिरोह है जो इस्लाम की आड़ में, मजहब की आड़ में जहां मौका मिलेगा वहीं ये लूट लेंगे। बकरी भेड़ और बत्तख लूट रहे हैं, ये लुटेरा गिरोह है जो इस्लामी शक्ल में इस्लाम को बदनाम करना चाहता है। ये हिटलर के औलाद हैं, ये हिटलर के चेले हैं जो बहुसंख्यकवादी सोच को बल दे रहे हैं। इसलिए बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमला करने वाले को हम कभी भी मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। दुनिया का मुसलमान उसको मुसलमान माने, लेकिन मैं जिस इस्लाम को जानता हूं जो अल्लाह का इस्लाम है, मुल्ला का इस्लाम नहीं, वो इस्लाम हमें इस तरह के काम करने से रोकता है। वो कहता है कि पड़ोसी तुम्हारा हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, यहूदी हो। यहूदी जिसका कुरान में जिक्र आया, हिंदुओं का जिक्र नहीं है, उनको तो मुशरिकीन कह के छोड़ दिया गया। यहूदियों से सावधान रहने का हुक्म जहां हमारे नबी ने यहूदियों के बारे में कहा, उस यहूदी के बारे में कहा कि अगर वो तुम्हारा पड़ोसी है तो जो जो हकूक पड़ोसी के तुम पर लाजिम है वो सब पूरे करो। पूरा कौरम पूरा करना चाहिए। आज आप पड़ोसियों को मार रहे हैं मजहब के नाम पर, अगर तो आप इस्लाम का काम नहीं कर रहे हैं, आप इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, उसकी शक्ल जो है वो गलत तस्वीर आप पेश कर रहे हैं, जिससे इस्लाम और ईमान मुसलमानों का नुकसान होगा। और वहां के मुसलमान जानते हैं, नमक हराम मुसलमान भारत ने ही मैंने पैदा किया, वो नमक हराम मुसलमान ये जानता कि भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक है। वो ये भी जानता कि यहाँ अगर हम ऐसा करेंगे तो वहां वैसा होना है। तो ये कौन सी इस्लाम मुसलमान की मोहब्बत है? यहाँ हिंदू जो हमला शुरू कर दिया, जो तस्वीरें आने लग गई, और अभी खैरियत मनाइए कि माहौल खराब नहीं हुआ है। भारत का एक अलग मिजाज है, अगर खराब हो जाए तो क्या होगा? बांग्लादेश के नामर्द फौजियों की हिम्मत है कि भारत में आके कुछ बोल दे। बर्मा में बोला था, क्या भारत के मुसलमानों जरा सुन लेना, बर्मा बांग्लादेश के बिल्कुल बराबर का देश है, उसकी सीमा भी मिलती है, और बर्मा की आबादी 5 करोड़ है, बांग्लादेश की आबादी 16, 17, 18 करोड़ है। बांग्लादेश की फौज बर्मा से ज्यादा मजबूत है। बर्मा में 30 से 35 लाख मुसलमानों को मार काट कर रवाना कर दिया गया, यानी 1-2 लाख मार दिए गए, 10-20 और बाकी जो बचे थे वो वहां से भाग खड़े हुए। जो वो भागे थे वहां से, उस भागने की वो तस्वीर जरा आप लोग के पास हो अगर सोशल मीडिया से, तो निकालिएगा। क्या हालात थे। एक का बयान आया था कि पेशाब पीकर मैं जिंदा रहा प्यास से, ठीक है। और वो कैसे कैसे आया, हम लोगों ने उस जमाने में देखा, कवर किया। भारत में भी कुछ लोग आकर शरण लिए हुए, जिनको आप रोहिंग्या कहते हैं, वो बर्मा का, बर्मा के खिलाफ तकरीर करना, तेरे माँ ने दूध पिलाया तो वहां जिसकी आबाई वतन है वो रोहिंग्याओं की, मैंने वो पूरे वो रियासत से उनको बाहर कर दिया गया। उनको बसा के दिखा दे भाई, हम भी तेरे साथ खड़े हैं, जरा बसा, बढ़ा फौज को। वो जो जिसने हसीना को भगाया, तख्ता पलट करवाया, क्या नाम है, जनरल कर्नल जो है, सरनल, मैं ये तेरे माँ ने बहुत दूध पिलाया, बहुत बड़ा तू जर्नल है, तू हसीना को भगा के और भारत को कह रहा क्यों रोका, और क्यों रोके, तू जो करना करके देखा, यही रहेगी हसीना। यार ये कोई मुद्दा है क्या? वो भाग के आई जान बचाने, कहीं भी है, तेरे में दम है तो जरा बोल के दिखा। ये हिंदुओं पर हमला करके, वो भी निहत्ते हिंदू पर, मजबूर और मजदूर हिंदुओं पर तू अपने आप को शेर बन रहा। ये लॉजिक कहीं फिट नहीं होता। ये अमानवीय है, गैर इंसानी है, गैर फितरी है, ये अराजकता है, ये मैंने डाकुओं का गिरोह है जो हमला कर रहा है, ये लुटेरों का गिरोह है जो हमला कर रहा है, ये वो गिरोह है जो इस्लाम की आड़ में, मजहब की आड़ में जहां मौका मिलेगा वहीं ये लूट लेंगे। इसलिए ऐसे मुसलमानों के साथ कतई कोई हमदर्दी हमारी नहीं है। हमारी हमदर्दी बांग्लादेश के उन मजबूर और मजलूम हिंदुओं के साथ है। ठीक है, वो हसीना के वोटर थे तो थे, कोई किसी का वोटर है। हमारे भारत में भी पागलपनी बढ़ रही है ना। यहाँ भाजपा का वोटर एक मर गया, मैं जो है ना पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो मौलाना बोले हम नमाज नहीं पढ़ाएंगे, वो भाजपा का वोटर था। हदीस में लिखा कि मारे उल्टा टांग के, कहाँ हदीस में लिखा कि भाजपा को वोट देगा तो नमाज नहीं पढ़ोगे, और सपा को वोट देगा तो उसके चालीसवां भी तुम ही कराओगे, कुरान खानी भी कराओगे तुम ही, बड़का ठेकेदार हो गया। ये लोग तो ये है, बिहार में अभी एक वीडियो वायरल हो रहा, एक नया नेता आया है, मैं जो कई नेताओं की दलाली कर चुका, प्रशांत किशोर, पहले भाजपा की वो दलाली किया, अरबों रुपए का ठेका लिया जिताने का 2014 में। दुनिया जानती है, मोदी जी आए हैं प्रशांत किशोर की वजह से,
ठीक है, उसने ही अंदर खाने जाल बुना था मुसलमानों के खिलाफ। क्या क्या स्लोगन होंगे वो प्रशांत किशोर ने तय किया था, कितना जहर होगा उसके दिमाग में, सोचिए। फिर उसके बाद ममता बनर्जी को जिताने के लिए, फिर केजरीवाल को जिताने के लिए जो जेलुल उलूम में अभी बंद है, ठीक है, सारे घोटालेबाजों को जिताने के लिए वो प्रशांत किशोर ने जाल बुना था। ये जाल बुनना बोलते हैं, बोले पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाता हूं। अच्छा, ये जाल बुनने को अंग्रेजी छांटते हो तुम, ये तुम राजनीतिक जाल बुन रहे हो जनता को मूर्ख और चेगाइन दाल बनाने के लिए तुमने ये जाल बुना और अपने आप को काबिल। अब वो मुसलमान, वो फोटो आप लोगों ने देखे क्या, सब मुसलमान उसके लिए कुरान खानी कर रहा, दुआ कर रहा, या अल्लाह इस बार प्रश्न क्यों, जहन्नम में जाएगा ये मुसलमान। इसका दिमाग एक फ्यूजे उड़ गया है, इसका तारे शॉर्ट हो गया। रांची में बेड भी नहीं है खाली के भर्ती कराया जाए। जितने लीडरान हैं और जितने मुफ्तियान हैं और लंबे कुर्ते वाले, सब उसी के पीछे भागे जा रहे हैं। कुरान खानी हो रही है, मजलिस पे दुआएं हो रही है, और सियासी मंजरनामा और खंजरनामा, ये सब पूरी प्रोग्राम चल रहा है बिहार में। ये पागलपनी जब तक मुसलमानों का खत्म नहीं होगा तब तक मुसलमान कूटे पीटेगा बराबर एकदम। मुसलमान क्यों टारगेट क्यों कर रहा है वहां, हिंदुओं को क्यों टारगेट कर रहा है? यही तो मैं पूछ रहा हूं, क्यों टारगेट कर रहा, क्यों नहीं करेगा? जब इसको अकल ही नहीं है, सियासी शऊर ही नहीं है, इसके पास कोई दूरअंदेशी है ही नहीं। ये भैंसा खाता है और भैंसा जैसा ही अमल करता है, ठीक है। और जब तक ये भैंसा खाता रहेगा, आपको पता है वोट भी भैंसा के नाम पे पड़ रहा है। अब बिहार में मैं गया था 2020 में, सीमांचल में लोग अगर भाजपा जीत गलो ना तो भैंसवा न मना भैंस न मिलतो, मतलब वहाँ की एक अलग जुबान है, बंगला से मिलती जुलती टोन है, उसको सुरजापुरी भाषा बोलते हैं। मतलब भैंसा एक मुद्दा है मुसलमानों का। इसीलिए जो कहावतें, गया भैंस पानी में, कहावत सुना आपने? गया गाय पानी में कभी सुना क्या आपने? गया शेर पानी में सुना क्या? गयो भैंस पानी में, भैंस के आगे बीम बजाना सुना ना आपने? कहीं शेर के आगे बीम बजाना सुना क्या? खत्म कर देगा बीम बजाने जाएगा तो शेर खाइए जाएगा उतने देर में। भैंस के से जुड़े हुए कई कहावतें हैं। मतलब भैंस का मतलब बिल्कुल बददिमाग, सिर्फ दूध उससे ले सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। मुसलमान से सिर्फ वोट ले सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। भैंसा खाता है, यूजलेस है। जैसे सर्कस वालों ने भैंसा को कहा नो एंट्री, कुत्ता बिल्ली सब चल जाएगा, हमारे यहाँ भैंसा नहीं चलेगा, वैसे पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा हिंदू सिख ईसाई जैन पारसी सब चलेगा, मुसलमान नहीं चलेगा। जो मुसलमान टोकरी भर भर के जिस सेकुलर पार्टियों को वोट देता है वो भी कह रहा नहीं चलेगा। वोट दे सकते हो तुम, इस्तेमाल तुम्हारा हम नहीं करेंगे, तुम इस्तेमाल के लायक ही नहीं हो, यूजलेस हो, तुम्हारी कोई राय हमने सुनने के लिए तैयार नहीं। जरा किसी पॉलिटिकल